90 डेज फर्टिलिटी रीसेट प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस भी बढ़ेंगे, मिसकैरेज के चांसेस भी घटेंगे, और अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका सक्सेस रेट भी इम्प्रूव हो सकता है। 90 दिन इसलिए है क्योंकि अगर हम फीमेल्स में बात करते हैं तो हर महीने ओवरीज यानी कि अंडाक्षय जहां से अंडा निकलता है वो कुछ फॉलिकल्स को रिक्रूट करता है, अपने रिजर्व में से, अपने स्टोर हाउस में से कुछ फॉलिकल्स को रिक्रूट करेगा, और उन रिक्रूटेड फॉलिकल्स पे ब्रेन का एक ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो डिसाइड करेंगे कि उन रिक्रूटेड फॉलिकल्स में से कौन सा एक मैच्योर होकर के एग रिलीज करेगा। और ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है ये लगभग 3 महीने का होता है, यानी कि मार्च में ओवरीज ने जो फॉलिकल्स रिक्रूट किए हैं वो प्रोसीजर एक्चुअली में ओवरी ने 3 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट के 3 महीने में आपका डाइट क्या रहा, आपका लाइफस्टाइल क्या रहा, आपने कोई बीमारी तो नहीं झेली है, कोई स्ट्रेस तो नहीं झेला है, आपका न्यूट्रिशनल लेवल क्या रहा, कोई डेफिशिएंसीज बॉडी में तो नहीं हुई, ये सब डिसाइड करेंगे ना केवल नंबर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उन क्वालिटी के बारे में, यानी कि रिक्रूटेड फॉलिकल्स की क्वालिटी को डिसाइड करेंगे। और अगर क्वालिटी खराब रहेगी तो प्रोबेबिलिटी कि एग खराब बनेगा वो बढ़ जाती है, और अगर क्वालिटी रिक्रूटेड फॉलिकल्स की अच्छी है तो एक अच्छी क्वालिटी का एग बनेगा जिसमें प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ेंगे, मिसकैरेज के चांसेस घटेंगे, ये सब चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। बच्चे का वजन प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ रहा है, बच्चा कमजोर है, तो टेंशन हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे का वजन प्रॉपर तरीके से तब बढ़ता है जब उसको ब्लड सर्कुलेशन मदर से जो बच्चे की तरफ जाता है वो प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि बच्चे का खाना क्या है, मदर से मिलने वाले पौष्टिक तत्व जो अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाल के जरिए प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे तक पहुंचता है। अगर बच्चे को कैलोरीज पूरी नहीं मिलती हैं, बच्चे को पोषक तत्व पूरे नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, बच्चा कमजोर होता है। जैसा कि किसी भी अडल्ट के साथ भी होता है कि अगर वो कम खाएगा, अच्छा नहीं खाएगा, तो उसका वजन कम हो जाता है, उसका इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसकी मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। तो अब हम ये कैसे पता करते हैं? हम करते हैं अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड में सिंगल अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स नहीं, हम 2-3 अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, बच्चे का बायोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, और फिर एक ग्रोथ चार्ट होता है, उस ग्रोथ चार्ट में उन फीडिंग्स को भरते हैं। अगर एक नॉर्मल बच्चे का ग्रोथ सपोज 9 मंथ में इस तरीके से उसका ग्राफ चलना चाहिए तो हम उसे बोलते हैं नॉर्मल। हो सकता है किसी बच्चे का ग्राफ बढ़ रहा है लेकिन इसके नीचे 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 चल रहा है, थोड़ा सा ऐसे, लेकिन बढ़ता चला जा रहा है। ये बच्चे का वजन नॉर्मल से कम भले ही है लेकिन ये ऊपर की तरफ में ही ट्रेंड जा रहा है और बहुत सिग्निफिकेंटली कम नहीं है। तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं लो प्रोफाइल फीटस। इनमें कहीं कुछ और समस्या नहीं है, अल्ट्रासाउंड डॉपलर ठीक है और ग्रोथ पैरामीटर कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेंड्स दिखा रहे हैं लेकिन एक नॉर्मल लाइन से नीचे आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं लो प्रोफाइल फीटस। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, शुरुआत में ठीक उन्होंने लिया लेकिन फिर उनकी ग्रोथ रुक गई, या ठीक उन्होंने लिया और फिर उनकी ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो गई, और इस तरीके से ये जो ट्रेंड्स रहते हैं जिसमें ग्रोथ बहुत कम है, या एक स्टेज के आने के बाद वो अपवर्ड ट्रेंड्स नहीं देती है, या नीचे की तरफ यानी कि बच्चे का वजन बढ़ने की बजाय कम होता हमें अल्ट्रासाउंड में दिखता है, तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं IUGR। IUGR मतलब इंट्रायूट्राइन, इंट्रायूट्राइन मतलब बच्चेदानी के अंदर ग्रोथ यानी कि बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट मतलब रुक जाना, रिटार्डेड मतलब कम हो जाना। अक्सर वो कपल जो प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सोचता है, दिमाग में रहता है कि कहीं हम ये गलत तो नहीं कर रहे, वो गलत तो नहीं कर रहे, ऐसा हम क्या करें जिससे प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाए, या कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहली गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास प्रेगनेंसी रुकने से पहले नहीं जाना। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई परेशानी होगी या जब हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे तब हम अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आइडियली आपको प्रेगनेंसी प्लान करने की जैसे सोच दिमाग में आती है, आपको अपने डॉक्टर के साथ एक विजिट बुक करनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। इस विजिट में हम ये चेक करते हैं कि आपकी बॉडी तैयार है क्या प्रेगनेंसी लेने के लिए, क्या आपकी डाइट लाइफस्टाइल इस तरीके की है जिससे प्रेगनेंसी रुकने में भी आसानी रहेगी और प्रेगनेंसी रुकने के बाद माँ और बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो एक मिस्टेक, सबसे पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है कि अपने डॉक्टर से ना मिलना प्रेगनेंसी रुकने से पहले। आप चाहते हैं सब चीजें ठीक हो तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जरूर लें। सेकेंड विजिट, नॉट फॉलोइंग द इम्प्लांटेशन विंडो, यानी कि उन दिनों में संबंध नहीं बनाना जब प्रेगनेंसी ठहरने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के इमीडिएटली बाद संबंध बनाने से प्रेगनेंसी ठहरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। पीरियड्स के दौरान में संबंध बनाने से प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस नेग्लिजिबल रहते हैं। हर महीने कुछ घंटे होते हैं, उन घंटों में एग, स्पर्म, यूट्रस, ट्यूब्स, हमारे सारे सिस्टम को सही तरीके से काम करना होता है, तब जाकर के प्रेगनेंसी रुकती है। अगर हमने वो टाइम मिस कर दिया तो प्रेगनेंसी रुकने की संभावनाएं निल हो जाती है, हमें नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ता है। अब ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम वो घंटे कैसे आइडेंटिफाई करें। इतना मैकेनिकल होकर के इतने परफॉर्मेंस प्रेशर में भी हम नहीं जा सकते। तो सिंपल रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर हमारे पीरियड्स रेगुलर आते हैं, 21 से 35 दिन के अंतर में आते हैं, तो पीरियड के 10वें दिन से लेकर के जो अगले 10 दिन हैं उस दौरान ऑल्टरनेट डे यानी कि एक एक दिन छोड़ करके संबंध बनाने से प्रेगनेंसी ठहरने की संभावनाएं अच्छी रहती हैं। हम पूरे इम्प्लांटेशन पीरियड को कवर कर देते हैं। वो महिलाएं जिनके पीरियड्स डिस्टर्ब्ड हैं, टाइम से नहीं आते हैं, 21 दिन से जल्दी आ जाते हैं या 35 दिन से ज्यादा का गैप लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैंने एक वीडियो बना करके रखा है। आप उसे देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपना फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करें और ये इंश्योर करें कि उस फर्टाइल पीरियड में आपके संबंध जरूर बने। ये कोई रिश्ते में शक डालने वाली बात नहीं है, ये एक प्रेगनेंसी मैथ्स है। अक्सर कपल्स या जो जनरल मासेस है वो क्या समझती है कि जिस दिन संबंध बनाया है उस दिन से प्रेगनेंसी रुकी है। तो अगर शादी को 15 दिन हुए हैं तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप उसी के आसपास में बना है, तो प्रेगनेंसी 4 से 5 हफ्ते की कैसे हो सकती है। लेकिन साइंस ऐसा नहीं सोचती है जैसा आप समझते हैं। साइंस में ये बताना किसी भी महिला के लिए कि एग्जैक्टली किस दिन एग रिलीज हो रहा है, किस दिन फर्टिलाइज हो रहा है, ताकि वहां से हम प्रेगनेंसी कैलकुलेट कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो साइंस ने क्या रास्ता निकाला कि हम प्रेगनेंसी वर्ल्ड वाइड, दुनिया के जो भी डॉक्टर्स हैं, एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है ये बताते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है कि फीमेल का आखिरी बार जो पीरियड है वो कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ था, हम वहां से प्रेगनेंसी कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस कपल की अगर हम बात करें तो सपोज इसकी शादी हुई थी 15 या 16 तारीख को, और इस फीमेल का जो आखिरी बार पीरियड आया था वो आया था 1 मई को। 15 तारीख को इनकी शादी हुई, 16, 17 या 18 के आसपास इन लोगों का रिलेशनशिप हुआ, और फिर जब नेक्स्ट मंथ इन्होंने 7, 8, 9 तारीख तक वेट किया, पीरियड्स नहीं आए, प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो पॉजिटिव निकला, तो ये डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर, आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर का पहला सवाल ये होता है कि आपके आखिरी बार पीरियड्स कब स्टार्ट हुए थे। तो जैसे ही आप वो डेट बोलते हैं, हमारा कैलकुलेशन वहां से स्टार्ट होता है, ना कि उस दिन से जिस दिन रिलेशनशिप बनाया गया। तो अगर ये कपल 10 से जून को डॉक्टर के पास पहुंचा कि हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, लास्ट लेडी के पीरियड आए थे 1 मई को, शादी हुई 15 मई को, तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रेगनेंसी लगभग
5 हफ्ते की ही होगी, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 मई से, ना कि उस दिन से जिस दिन रिलेशनशिप बना। आपको भी इस तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरीज या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने में मज़ा आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस में कमेंट करें और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपके दिमाग में है और आप उसमें क्लैरिटी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें।